वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू सब्जेक्ट व्यावसायिक सांख्यिकी। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम पार्ट फर्स्ट, देन स्टूडेंट्स ऑफ CMA फाउंडेशन, और देन स्टूडेंट्स ऑफ CA फाउंडेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पहले मैं आपको ये बतला दूं कि अभी तक जो हमने 11-12 में जो सब्जेक्ट पढ़े, अकाउंटेंसी की हमारी एक शर्त थी, टर्म्स थी कि सच ट्रांजेक्शन वी कैन टर्म इन मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मनी। कैसे ट्रांजेक्शन जिसको हम मनी मेजरमेंट कर सकते हैं उन्हीं को हम बुक्स में रिकॉर्ड करें। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में ये शर्त लागू नहीं होगी। दिस टर्म्स इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होना कंपलसरी है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ रन, नंबर ऑफ गोल्स, स्ट्रेंथ, लेंथ, हाइट, टेम्परेचर इन डिग्रीज, सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, वेट इन किलोग्राम, वेट इन टन्स, जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं उनको हम यहाँ स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स हमारी कितनी यूज़फुल है, कहाँ इसका मेजरमेंट करेंगे, आज उसकी बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं सांख्यिकीय माध्य। स्टैटिस्टिकल एवरेज, या इसको बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सांख्यिकीय माध्य का अर्थ क्या है, पहले इसकी बात करें। अर्थ, दिए हुए समंकों में से एक ऐसे समंक का चयन करना जो संपूर्ण समंकों का प्रतिनिधित्व करे, सांख्यिकीय माध्य कहलाएगा। स्टैटिस्टिकल एवरेज, यानी मैं ये कह दूं एन एवरेज, अ सिंगल वैल्यू selected from a group of values to represent them in summary। कि हम जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फिगर, मैथमेटिकल वैल्यूज गिवन हैं उसमें से एक ऐसी वैल्यूज का हमें सिलेक्शन करना है वो सबको रिप्रेजेंट करे, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी हो, वो एवरेज सबके लिए हो। तो आज ये बात करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल एवरेज। अब स्टैटिस्टिकल एवरेज के टाइप पढ़ते हैं साहब। सांख्यिकीय माध्य के प्रकार। काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। सबसे पहला होता है स्थिति संबंधी माध्य, एवरेज ऑफ
पोजीशन। जो स्थिति को बतलाता है। इसमें दो पॉइंट आते हैं, एक आता है मीडियन जिसको बोलते हैं मध्य का, इसको M से डिनोट करते हैं। सेकंड मोड बहुलक, इसको हम Z से डिनोट करते हैं। देन सेकंड पार्ट गणितीय माध्य, मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में फर्स्ट समांतर माध्य है, अर्थमेटिक मीन। इसको हम x बार से डिनोट करते हैं। सेकंड गुणोत्तर माध्य है, जियोमेट्रिक मीन। इसको हम GM से डिनोट करते हैं। थर्ड हरात्मक माध्य है, हार्मोनिक मीन। इसको हम HM से डिनोट करते हैं। हार्मोनिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, और एक इसमें वो कर देते हैं भाई वर्गीकरण माध्य है। क्वाड्रेटिक मीन, इसको हम QM से डिनोट करेंगे। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चार तरह के आएंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, एंड हार्मोनिक मीन, एंड क्वाड्रेटिक मीन। नंबर थर्ड होता है व्यापारिक माध्य, बिजनेस एवरेज। बिजनेस एवरेज में सबसे पहले होता है मूविंग एवरेज, चल माध्य। देन सेकंड प्रोग्रेसिव एवरेज, प्रगतिशील माध्य है। और थर्ड कंपोजिट एवरेज। तो हमारे सांख्य के माध्य के प्रकार की बात करता हूं, 2, 4, 6 और 3, 9 टाइप के हैं सर। आज एक एक टॉपिक हम सबसे पहले मैथमेटिकल की बात करते हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, समांतर माध्य। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम समांतर माध्य, या इसको बोलते हैं केवल माध्य, या इसको बोलते हैं औसत, या इसको बोलते हैं गणितीय माध्य। गणितीय माध्य अर्थमेटिक मीन, either mean, average, and mathematical mean। ठीक है। समांतर माध्य गणितीय माध्य में सर्वोत्तम एवं सबसे अधिक लोकप्रिय है। सबसे ज्यादा यूज इस अर्थमेटिक मीन का होता है।
arithmetic mean is most widely and most generally understandable average of all the average of all the average। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साहब, सबसे ज़्यादा फेमस है, लोकप्रिय है, मोस्ट वाइडली। हाँ, अब समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? एक श्रेणी के दिए हुए मदों की संख्या के मूल्य के योग में उनकी संख्या का भाग लगाकर ज्ञात किया जाता है। भाग लगाकर ज्ञात किया जाता है। It means arithmetic mean is the amount secured by dividing sum of the values of the items in a series by their number। क्या सब हमने पहले भी हमने पढ़ा कि हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें 10 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स निकालना है तो हम क्या करते थे भाई, 10 स्टूडेंट के मार्क्स ऐड किए और उसमें 10 से डिवाइड किया। आपने 12th क्लास में पढ़ा है फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन करने के पर्पस से आप लोगों ने पढ़ा है कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर देते हैं। प्रीवियस 5 years प्रॉफिट आज गिवन इन द क्वेश्चन। आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और जब पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे होते हैं तो आप क्या करते हैं, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, 5 years के प्रॉफिट को ऐड किया और 5 years से डिवाइड कर दिया, देन कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। वही आज हमें करना है, लेकिन फ़र्क सिर्फ है कि हमें स्टैटिस्टिक्स में चिन्हों द्वारा चिन्हित करना है। इट मीन्स डिनोट बाय साइंस, इसको साइंस से डिनोट करना है। दूसरी बात, हमें इस पूरे बुक में एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमें कैलकुलेट करना है, जो हमें कैलकुलेट करना है उसको हमेशा x मानना है। जो भी हमें कैलकुलेट करना है उसको हमेशा x मानना है। सपोज आपको क्वेश्चन में कह दें कैलकुलेट एवरेज मार्क, औसत अंक ज्ञात कीजिए, तो मार्क्स को x मानोगे। एवरेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को x मानोगे। एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट कीजिए तो टेम्परेचर को x मानोगे। एवरेज नंबर ऑफ गोल्स, तो नंबर ऑफ गोल्स को x मानेंगे। एवरेज नंबर ऑफ रन, तो नंबर ऑफ रन को x मानोगे। जो भी एवरेज साइज कैलकुलेट कीजिए, तो जो भी आपको कैलकुलेट करने के लिए कहे उसको हमेशा x मानना है। तो बात करने जा रहे थे हम व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में दो मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दो मेथड है। आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ लेना। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स
obtained by 6 students are as follows. छह विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक यानी प्राप्तांक निम्न प्रकार है। इनके मार्क्स दे रखे हैं साहब, पहले के 40, 60, 70, 30, 50 एंड 50। ये 6 स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं। आपको कह रखा है कैलकुलेट एवरेज मार्क, औसत अंक ज्ञात कीजिए। एवरेज अंक कैलकुलेट करने हैं साहब। अब आपको यहां बतला दूं, पहले मैंने आपको बतलाया था हमेशा कि जो हमें कैलकुलेट करना है, एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है, औसत अंक कैलकुलेट करना है, तो इस मार्क्स को x मानोगे। दो मेथड है, दोनों मेथड मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड। serial number, either roll number, either name of student, 1 2 3 4 5 and 6 students। marks given है, marks of first student 40, then 60, then 70, then 30, then 50 and again 50। मैंने आपको बतलाया कि एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है तो मार्क्स को x कहेंगे। अब बात करते हैं कि साहब इसको इंडिविजुअल सीरीज क्यों कहते हैं, आप व्यक्तिगत श्रेणी क्यों कहते हैं? कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक सेपरेट यूनिट है। ईच कैंडिडेट आर सेपरेट यूनिट, यानी मार्क्स ऑफ ईच कैंडिडेट आर सेपरेट यूनिट। हम कैसे पढ़ेंगे? फर्स्ट रोल नंबर के कितने हैं साहब? 40 मार्क्स। सेकंड रोल नंबर के कितने हैं? 60। क्या ये कहेंगे दो कैंडिडेट के मिलाकर 60 है? नहीं। सेकंड नंबर कैंडिडेट के 60, थर्ड नंबर कैंडिडेट के 70। 3 स्टूडेंट के नहीं है, थर्ड नंबर कैंडिडेट के 70। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते थे? एवरेज मार्क्स निकालने के लिए इसकी टोटल करते थे, 6 स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड किया और 6 से डिवाइड किया। यहाँ भी यही करना है। x की टोटल है उसको बोलते हैं समेशन x या सिग्मा x। 300, नंबर ऑफ यूनिट 6। x बार कैलकुलेट करना है समेशन x या सिग्मा x अपॉन में n। इनकी जो टोटल है 300 अपॉन में 6, इट मीन्स 50। x बार का मीनिंग क्या हुआ ये एग्जाम में क्लियर बतलाना है, एक्सप्लेन करना है। अर्थमेटिक मीन, इट मीन्स समांतर माध्य। 50 सिग्मा x, समेशन x का मतलब है सम ऑफ x वैल्यूज, x मूल्यों का योग, x मूल्यों का योग 300। n का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ टोटल आइटम, कुल मदों की संख्या 6। बस फर्क इतना आ गया, पहले हमने सीधा सीधा सिंपल वे में जाके जोड़ा, 6 स्टूडेंट का मार्क्स जोड़ा 6 से डिवाइड। लेकिन यहाँ स्टैटिस्टिक्स में हमें चिन्ह यूज में करने, साइन डिनोट करने हैं साहब। ये डायरेक्ट मेथड के सेकंड मेथड कौन सा है? सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं हम।
सेकंड मेथड है इसमें शॉर्टकट मेथड, लघुरीति, शॉर्टकट मेथड। एग्जाम में कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता है कि साहब इसको डायरेक्ट मेथड से करना है या शॉर्टकट मेथड से करना है। आपकी इच्छा हो जिससे कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड है, इसका ज़्यादा यूज़ करना है क्योंकि आगे जाके हमारे इस मेथड का यूज़ ज़्यादा होना है। अब शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, एक स्टेप हमारी बढ़ जाती है लेकिन कैलकुलेशन को शॉर्ट करना। इस x वैल्यू में से हम a इट मीन्स अज्यूम कर लेते हैं, ये कल्पित कर लेते हैं कि हमारे हिसाब से x बार ये आएगा, हमारे हिसाब से एवरेज ये आएगा। लेकिन ध्यान रखना अज्यूम करते वक्त ना तो लोएस्ट पॉइंट लेना ना हाईएस्ट पॉइंट, ना तो सबसे छोटी ना हाईएस्ट, सबसे छोटी 30 और सबसे हाईएस्ट 70, इनको नहीं लेना है, मीडियम मिड पॉइंट लेना है। जैसे सपोज मैंने 40 लिया था, x में से a माइनस करना है तो वो कहलाता है dx। dx का मतलब होता है डिविजन फ्रॉम x, डिविजन फ्रॉम x के x वैल्यू से विचलन लेना है, अंतर निकालना है, x वैल्यू से अंतर लेना है, डिविजन निकालना है। 40 माइनस 40, x में से a माइनस करना है, 60 माइनस 40 20, 70 माइनस 40 30, 30 माइनस 40 माइनस के 10, 50 माइनस 40 10, 50 माइनस 40 10। टोटल करते हैं, प्लस की वैल्यू देखते हैं, 20 एंड 30 50 एंड देन 60 देन 70, प्लस के और माइनस के 10। नेट रिजल्ट 60, किसकी टोटल कर रहे हैं, dx की, तो इसको कहेंगे सिग्मा dx। x बार का फॉर्मूला यूज करना है। मैथमेटिक्स का ये रूल है कि यदि कोई वैल्यू सब में से यूनिफॉर्म तरीके से हमने माइनस किया है तो लास्ट में जाके एवरेज में एक बार प्लस कर दो, आंसर पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये हमने सब में से माइनस किया, लास्ट में जाके ऐड करो, ए माइनस करने के बाद रिजल्ट आया dx अपॉन में n। ए का मीन्स अजूम मीन्स 40, सिग्मा dx 60, n इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम 6, 40 60 डिवाइडेड बाय 6 यानी 10, इट मीन्स 50। अब इसमें क्या क्या साइन यूज किए, x बार का मीनिंग हुआ अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। a का मतलब हुआ अज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। सिग्मा dx सम ऑफ डिविजन फ्रॉम x वैल्यू, x मूल्य से लिए गए विचलनों का योग, विचलन यानी कि अंतर, डिफरेंस, और n इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? लेकिन ये ध्यान रखना है x में कैसा अजूम हम और कोई माने तो आंसर सेम आएगा क्या, बिल्कुल आपकी इच्छा हो जिसको माने। चलो एक बार और समझाते हैं, इसी क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। कैसा अजूम 60 मान के बताओ, ये अजूम 60 माना, x में से a वैल्यू माइनस करोगे तो आएगा dx, x में से a वैल्यू माइनस करोगे तो dx। 40 माइनस 60, x में से a माइनस करना है, 40 माइनस 60 माइनस 20, 60 माइनस 60 0, 70 माइनस 60 10, 30 माइनस 60 माइनस के 30, 50 माइनस 60 माइनस 10, 50 माइनस 60 माइनस 10। टोटल करते हैं, प्लस की वैल्यू 10 माइनस 20 एंड 30 50 60 70, तो माइनस के 60, ये कहलाएगा सिग्मा dx। वैल्यू पुटअप करें, x बार का फॉर्मूला यूज करना है शॉर्टकट मेथड में, a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। अजूम क्या माना इसमें 60, सिग्मा dx माइनस के 60 एंड 60। अब यहाँ साइन क्या होगा, दो अनइक्वल साइन है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
60 में 6 से डिवाइड किया 10, आंसर हमारा सेम रहेगा 50। क्लियर? क्या साहब एक बात और बताएं कि ज़रूरी हम जो x वैल्यू गिवन है उसी में से अज्यूम करें? नहीं, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आप कुछ भी कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में आंसर कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम वो कर लेता हूँ जो इस x वैल्यू में गिवन ही नहीं है। मान लीजिएगा मैं इसमें से अज्यूम कर लेता हूँ 35, x में से a माइनस किया तो dx, 40 माइनस 35 5, 60 माइनस 35 25, 70 माइनस 35 35, 30 माइनस 35 माइनस 5 एंड 50 माइनस 35 15, 50 माइनस 35 15। टोटल करते हैं, प्लस की वैल्यू 5 एंड 25 30, 35 65, 80 95 प्लस के माइनस के 5 90 सिग्मा dx। क्लियर? अब वैल्यू पुटअप करते हैं। अज्यूम n इक्वल टू 35, सिग्मा dx 90 n अपॉन 6, 35 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 6 15, आंसर 50। हमारा आंसर हमेशा सेम रहेगा। क्लियर? फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। यदि आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आया हो तो रेगुलर क्लास के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपको इसके आगे कंटिन्यूसली क्लास में प्रोवाइड करूँगा। क्लियर? थैंक यू।